हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्यारे मित्रों नमस्ते। मैं पंडित मुकेश कुमार मुक्तागक्ष महाराज, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं ज्ञान वर्षा को यूट्यूब चैनल पर। और आप हमारे चैनल को बड़े प्रेम से, श्रद्धा से और विश्वास से देखते हैं और इसको शेयर करते हैं। हमें बड़ी खुशी होती है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं और लोग हमें देखते हैं हमारे चैनल को, और जिससे वो अपने धर्म के अनुसार जो है प्रतीत और श्रद्धा को जाहिर करते हैं। तो इस प्रकार से अब हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक पावन कथा। इस कार्तिक मास के अंदर नरक चतुर्दशी, जो काली चौदस के नाम से भी प्रसिद्ध है, और कुछ लोग इस काली चौदस के दिन जो है महाकालिका की पूजा करते हैं, अपनी कुल देवियों की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं और साधनाएं करते हैं। तो इसमें वेदांत जो है वो नरक चतुर्दशी से वो भगवान श्री कृष्ण की भी कथा बड़ी प्रसिद्ध है, जो हम आपके सामने रखेंगे। और बड़ी सुंदर ये कथा है, जिसको सुनकर आपको बड़ा आनंद मिलेगा। आइए जुड़ जाइए। इससे पूर्व हम मंगलाचरण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांता श्री राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कंचनम गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिया। जया श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासाति गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम बाण नवल बाण लगे बाण टले काल। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। नरक चतुर्दशी ये कार्तिक कृष्ण पक्ष को 14 को आती है। इस दिन भगवान कृष्ण की विशिष्ट पूजा का विधान बताया गया है और किया जाता है। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इसी दिन हम सबको इस मंत्र का जप करना चाहिए। वासुदेव के पुत्र जो नरकासुर के काल रखते हैं और देव की पुत्र सम और सभी झुकावे बाल। तो इसी प्रकार से वासुदेव भगवान को हमें प्रणाम करना चाहिए, और जिन्होंने जो है नरकासुर का वध किया, ऐसे श्री कृष्ण भगवान के हम शरणागति लेते हैं। और इसी प्रकार जो पूजा करते हैं वे नरक छोड़कर स्वर्ग को चले जाते हैं। नरक चतुर्दशी की पावन कथा बहुत समय पहले की बात है कि एक रंतदेव नाम का राजा हुआ था। वे पूर्व जन्म में बहुत धर्मात्मा और दानी था। उस पुण्य के प्रताप से महाराजा हुआ। इस जन्म में भी उसने बहुत पुण्य किए। जब उसका अंत समय आ गया तो उसे यमदूत लेने को आ गए। तो एक समय की बात थी कि राजा था, बड़ा दानी था, प्रतापी था, और उसने अपने जीवन में कभी पाप कर्म नहीं किया। लेकिन जब उसका अंतिम समय आया तो यमदूत उसको लेने के लिए आ गए। तो राजा ने बड़े दुखी मन से कहा, जब उसको लेके जा रहे थे तो उस राजा ने दुखी मन से कहा कि आप मुझे लेके तो जा रहे हो यमदूतों, मैंने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया और कोई अपराध नहीं किया, तो किस कारण आप मुझे जो है वो नरक में लेके जा रहे हो और नरक की यातना मुझे आप दोगे। तो ये देखकर वो बड़ा पशेमान हो गया राजा, और दुखी हो गया। उसके मन में खेद हो गया कि मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हुआ जिसके कारण ये यमदूत मुझे नरक में लेके जा रहे हैं, नरकों की यातना क्यों दी जा रही है। यमदूतों ने उनका पूर्व देखा। हे राजन, एक बार आपके द्वार पर आकर एक अतिथि
भूखा प्यासा चला गया था और आपने उसका वाणी से भी संस्कार नहीं किया। अब उन्होंने कहा कि महाराज, आपसे एक बहुत बड़ी भूल हुई कि आप जब राजा थे तो आपके घर पे एक मेहमान आया, तो जब मेहमान आया तो आपने उसको दरगुदर कर दिया और आपने उसको नहीं पूछा और अपनी वाणी से भी नहीं कहा कि बैठ जाओ, पानी पियो, खाना खाओ, भोजन खाओ। क्योंकि सनातन धर्म में तो पहले ये बात बताई जाती है कि अतिथि देव भवा, अतिथि जो होता है वो भगवान का रूप होता है। तो उसी प्रकार से हमें चाहिए कि अतिथियों को भगवान ही माने और उसी के अंदर ही भगवान। तुलसी संसार में सबसे मिलिए भाई, क्या जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो उसी प्रकार से अतिथि हमारे लिए भगवान होता है, उसका मान सम्मान करना चाहिए। तो राजा, आपसे ये भूल हो गई और आपने ये भूल की, तो इसी के परिणाम आपको नरक में जाना पड़ेगा। तो राजा ने ये जब अपना भविष्य को देखा और इस बात को सुना और समझा, तो राजा मन में बड़ा दुखी हो गया कि मेरे से ये भूल कैसे हो गई। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, कभी कभी हम भी कोई भूल कर देते हैं और कोई अतिथि हमारे आंगन में आता है या घर के दरवाजे पे आता है, तो हम उसको इग्नोर कर देते हैं और उसको अहमियत नहीं देते हैं, जिससे हमारे घर की लक्ष्मी भी रूठ जाती है और हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो पानी का एक गिलास अतिथि को ज़रूर पिलाना चाहिए ताकि वो संतोष हो जाए और उसको आनंद मिले। तो इसी प्रकार से हमारे सनातन धर्म के अंदर अतिथियों का बड़ा महत्व है। इसलिए अपने बच्चों को भी शिक्षा देनी चाहिए कि अतिथि मेहमान जो भी आ जाए उसके चरण छुओ, उसको प्रणाम करो और उसकी सेवा करो और उसको प्रेम से बिठाओ। तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, अतिथि प्रसन्न हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो उसी प्रकार से जानकारी हमें लेनी चाहिए इस कथा से, नरका चतुर्दशी से इस कथा को लेना चाहिए कि कितना बड़ा आदेश हमें मिल रहा है कि अतिथि देव भवा, अतिथि जो है भगवान का रूप है। तो इसी प्रकार से राजा दुखी हो गया। अब यमदूतों की ये बात सुनकर राजा ने उनको कुछ क्षण ठहरने के लिए प्रार्थना की। अब राजा ने कहा कि यमदूतों, कुछ समय आप मुझे दे दें और मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ ताकि मैंने जो अपराध किया है मैं उसका प्रायश्चित कर सकूँ, कुछ मुझे समय दे दीजिए। और इसके बाद यमदूतों ने उनकी बात को माना और परंतु आपने इसकी क्षण ठहरने के लिए प्रार्थना की और इसके बाद तुरंत आपने मंत्रियों को बुलाकर दिन और अनाथों को के अनुसार धन द्रव्य देकर उन्हें संतोष करने की सेवा की। अब उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्रियों को आज्ञा दे दी, सुबह उठा, सुबह जब हुई तो आज्ञा दी कि जाओ, जितने भी दुखी हैं, जितने भी जो परेशान हैं और जिन लोगों ने भोजन नहीं किया उन सबको बुलाओ, मैं सबकी सेवा करना चाहता हूँ। तो मंत्रियों ने पूरे उस राज्य के जितने भी जो गरीब थे, जो लाचार थे, जो दीन थे, दुखी थे, उन सबको बुलाया। राजा ने सबको अनाज दिया, अन्न खिलाया, पानी पिलाया और उनकी स्वयं सेवा की राजा ने अपने हाथों से। तो ये सारी चीज़ें राजा ने जो है दोबारा इसको जो है उजागर किया। चूंकि उस दिन नरक चतुर्दशी का दिन था और नरक चतुर्दशी भी थी तो उसका दिन था, तो वो ये एक अनुष्ठान करने लगा, कारण उस दिन के दान पुण्य से संतुष्ट हो गया और इसी से उस राजा ने सबको संतुष्ट किया। और जो लोग नरक चतुर्दशी के दिन अनाज का दान करेंगे, अतिथि सेवा करेंगे, घर में मेहमानों को बुलाकर उनको भोजन कराएंगे, वो कभी नरक में नहीं जाएंगे, वो सीधा भगवान के धाम में चले जाएंगे। क्योंकि अतिथि की सेवा करना भगवान की सेवा करने के ही बराबर है। तो अपने अतिथियों का ख्याल रखें, उनको किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो राजा ने इस बात को समझा और सोचा। फिर यमदूत आए, पुष्प विमान लेकर राजा को बिठाया और राजा को सीधा स्वर्ग में लेके चले गए। राजा भगवान के धाम को चला गया। तो उसी प्रकार से कुछ मान्यता ऐसी है कि इस दिन कुछ लोग अपनी कुल देवी की पूजा करते हैं, महाकालिका की, और काली माँ की पूजा करते हैं और साधनाएं करते हैं, वंदना करते हैं, तो उनको भी सिद्धियाँ प्राप्त होती है। और उस सिद्धियाँ का प्राप्त होने का अर्थ ये कि वो अपने अनुष्ठान से लोगों का भला करते हैं, लोगों का भला चाहते हैं और अपनी ज़ात से किसी को कष्ट नहीं देते हैं। और फिर माता को मीठा भोग लगाते हैं और हलवा पूड़ी वगैरह ये भोग लगाते हैं और माता को प्रसन्न करते हैं, अपनी देवियों को प्रसन्न करते हैं। तो उसी प्रकार से नरका चतुर्दशी की कथा थी जो हमने आपके सामने रखी है। आपको बहुत पसंद आएगी और आप इसको ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम अब विदा चाहेंगे और एक नई कथा आपके सामने लेकर ज़रूर आएंगे। जब तक आप हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, जय गुरु नवल।